हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइबर टू फैब्रिक क्लास 6। ठीक है, क्लास 6 का हमारा टॉपिक है, यानी हमारा चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक। देखिए, हम लोग जानते हैं कि साइंस में 3 पार्ट्स होते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, तो फाइबर टू फैब्रिक केमिस्ट्री का ही एक छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, जिसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, फाइबर टू फैब्रिक से। ठीक है, क्लास 6 में अगर आप हैं तो आप ये चैप्टर देखिएगा, फाइबर टू फैब्रिक आपको मिलेगा। चलिए हम इंट्रोडक्शन में कुछ देखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन क्या है क्या नहीं। ठीक है, सबसे पहले ये देख लीजिए। हैव यू नोटिस द क्लोथ्स वेयर फील द वेरी डिफरेंट, सम सॉफ्ट, सम आर coarses, some are the silky. They are wear in the different clothes in the different season। हम लोग जानते हैं कि क्या आप लोग कभी सोचे थे इस बात के लिए, कभी आप गौर किए हैं इस बात पर कि क्लॉथ जो होता है अलग अलग तरीके का होता है। कुछ वुलन होता है, यानी कुछ मोटा कपड़ा होता है, कुछ पतला होता है। ठीक है, कुछ जो होता है गर्मी के समय में पहना जाता है, कुछ ठंडी के समय में पहना जाता है। कुछ सॉफ्ट होता है, कुछ हार्ड होता है, कुछ रफ होता है। ठीक है, आप जानते होंगे। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इस चीज़ का जवाब हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर बस हम यही सब चीज़ के बारे में जानने वाले। क्लोथ कैसे बनता है, यहाँ मतलब फाइबर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ के बारे में चलेंगे। ठीक है, क्लोथ्स कवर आवर बॉडीज टू एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम वेदर द कंडीशन, insect bite, courses and made a smart and parentable too। in this chapter let us the different types of clothes। देखिए, क्लोथ्स हमें क्या करता है, हमारे बॉडी को कवर करता है, हमें अलग अलग तरीके की कंडीशन से बचाता है। जैसे अभी समझ लीजिए कि ठंडी का मौसम चल रहा है। ठीक है, तो हमको ठंड से बचाता है। बरसात के मौसम में रेन कोट क्या करता है, रेन से बचाता है। और गर्मी के समय में क्या करता है, हम कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, और कॉटन क्लॉथ क्या करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ठंडी मतलब इस तरह का कपड़ा होता है, क्लॉथ ऐसा होता है कॉटन, जिसमें क्या होता है कि एयर का एक्सचेंज होता रहे। ठीक है, वो एकदम थीन क्लॉथ होता है, यानी पतला कपड़ा होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे जानते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। इन क्लॉथिंग मटेरियल जो होता है, यानी जिससे क्लॉथ बनाया जाता है, उसको बोलते हैं क्लॉथिंग मटेरियल। ठीक है, इसका हिस्ट्री जानते हैं, यानी क्लॉथिंग मटेरियल जो होता है उसके बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए समझते हैं आगे। इन द एंशियंट टाइम द पीपल विद द बिग लीव्स ऑफ ट्री, barks of the tree, animals skin etc और कवरिंग देयर इस बॉडी। हम लोग जानते हैं कि एंशियंट यानी पुराने समय में क्या होता था कि जितने भी पीपल हुआ करते थे, लोग हुआ करते थे, यह बड़े बड़े पेड़ का जो बड़ा बड़ा पत्ता होता है उसको पहना करता था। ठीक है, इसके अलावा पेड़ का छिलका को पहना करते थे, और एनिमल के जो स्किन होता है, स्किन यानी उसका चमड़ा जो होता है, उसका खाल, उसको पहना करता था अपने बॉडी को कवर करने के लिए। ठीक है, लेकिन अब के ज़माने में तो ऐसा नहीं होता ना। वेन ह्यूमन बींग्स सेटल डाउन इन द कम्युनिटी, जब ह्यूमन बींग्स का होता है कि सेटल डाउन हो गए कम्युनिटी में, मतलब जब समाज में, कल्चर में लोग बसने लग गए, उसके अंदर जब सेंस ऑफ ह्यूमर जब डेवलप होने लग गया। ठीक है, then human beings to tied to the another twigs, grass leaf animals and skin further into the mats clothes। और जब उसका दिमाग डेवलप हुआ तो वो क्या बनाने लगे, लोग ग्लास बनाने लग गए। ठीक है, ग्रास वगैरह जो होता है, ग्रास वगैरह वो सब से मतलब अपना अलग अलग तरीके का सब्सटेंस बनाना शुरू कर दिया। जैसे मैट यानी चटाई बनाना शुरू हो गया, कपड़ा बनाना शुरू हो गया, यानी अलग अलग चीज़ से, जैसे लीफ से, स्किन से और ट्विंग से क्या करना शुरू हो गया, मतलब उससे क्लॉथ बनाना शुरू हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। और मैच यानी चिटाई आप लोग देखे होंगे अक्सर गांव देहात में जो होता है, खजूर के पत्ते का जो होता है चिटाई बनाया जाता है, यानी डेट के जो लीफ होता है, डेट का लीफ, उससे क्या किया जाता है, चिटाई बनाया जाता है, यानी मैट बनाया जाता है। दे ड्रेप्ड सिंपली ड्रेप्ड एंड दीज फाइबर एंड देयर बॉडी बिकॉज दे डोंट नोइंग स्टिचिंग। ठीक है, ये हमारे बारे में दिया, मतलब ये हमें दिया इन्फॉर्मेशन कि दीज फैब्रिक एंड अराउंड देयर बॉडी बिकॉज दे डू डोंट स्टिचिंग। ठीक है, इसके बारे में आप लोग नीचे समझते हैं। चलिए, लेटर बाद में क्या हुआ कि व्हेन नीडल वाज इन्वेंटेड, जब सुई का इन्वेंटेड हुआ, द पीपल started stitching these fiber into the different shape to suit their body and clothes evolved। ठीक है, जब सुई का इन्वेंट हुआ, यानी जब उससे पहले तो सुई के बारे में लोगों को नहीं पता था, लेकिन जब सुई का इन्वेंट हुआ तो लोग अलग अलग तरीके का डिफरेंट तरीके का मतलब शेप बनाने लग गया क्लॉथ का। ठीक है, जिससे लोग क्लॉथ का पूरा प्योर मतलब क्लॉथ जो होते हैं उसके बारे में पूरा प्योर क्लॉथ का मतलब कि आनंद उठाने लग गया। ठीक है, उसका फ़ायदा उठाने लग गया। चलो अब नेक्स्ट जानते हैं। Now we know that we have variety of cloth and the
फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। हम लोग जानते हैं कि अलग अलग तरीके के इंसानों के लिए, जैसे चाइल्ड है तो उसके लिए अलग क्लॉथ होता है, मतलब यल्ड वुमेन या यल्ड मेन है, यंग एडल्ट यानी यंग वुमेन या यंग मेन है तो उसके लिए अलग क्लॉथ होता है, सबके लिए अलग अलग क्लॉथ होता है। दे आर डिफरेंट वेराइटी इन द क्लॉथ चॉइस, कलर, डिज़ाइन एंड इनफैक्ट वी हैव द सिंपल क्लॉथिंग, द फैशनेबल क्लॉथिंग। बात समझ में आया? घर के लिए हम अलग कपड़ा पहनते हैं, रात में मतलब मॉर्निंग वॉक करने के लिए अलग कपड़ा, रात में मतलब जब हम सोते हैं, ठीक है, तो नाइटी अलग होता है, ठीक है, नाइट ड्रेस अलग होता है, ठीक है, डे टाइम के लिए अलग होता है। समझ में आ गया आप लोगों को? यहाँ पे देखिए एक इमेज दिया हुआ है, इस इमेज में ये शो करने की कोशिश करें कि एंशिएंट पीपल जो हुआ करते थे किस तरीके का क्लॉथ पहनते थे, ये देखिए आप। और ये जो आपके दौर का जो है मॉडर्न ड्रेस है, समझ में आ गया आप लोगों को? यहाँ से देखने में समझ में आ रहा है? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, इसके बारे में कुछ जानते हैं, ठीक है। ए फाइबर इज एनी मटेरियल दैट ए फैब्रिक इज एनी मटेरियल ऑफ क्लोथ, यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, दैट वी यूज, ठीक है। फैब्रिक क्या हो सकता है? फैब्रिक कोई भी मटेरियल हो सकता है जिससे क्लॉथ बनाते हैं हम लोग, जैसे कॉटन होता है, जूट होता है, वूल होता है, सिल्क, नाइलॉन, प्लस पॉलिस्टर, ठीक है, ये सब हो सकता है। ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं? फैब्रिक बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया? ए फैब्रिक इज मेड अप ऑफ फाइन थ्रेड। फैब्रिक जो बना होता है एक छोटे से पतली सी धागा से बना होता है, एकदम पतला धागा से बना होता है, जिसको हम लोग यार्न बोलते हैं। पतले धागे को क्या बोलते हैं हम लोग? यार्न, ठीक है। व्हेन यू untwist of a yarn and to loosen it, we see that it is made up of multi-thin hair-like strand called fiber। बात समझ में आ गई आप लोगों को? जब एकदम पतला होता है, थीन होता है, हेयर लाइक होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइबर। क्या बोलते हैं उसको? फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? वही जब एकदम पतला होगा, एकदम जस्ट लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर अगर होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइबर, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ नेक्स्ट, देयरफॉर वी कैन सी दैट फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न, यानी फैब्रिक जो होता है किसका बनता है? मेड अप ऑफ यार्न। यार्न समझ में आ गया आप लोगों को? फाइन थ्रेड होता है, धागा होता है पतला, ठीक है। एंड यार्न इज टर्न इनटू द फाइबर, उसके बाद फिर यार्न से क्या बनाया जाता है? फाइबर बनाया जाता है। आप लोगों को समझ में आ गया? चलिए यहाँ देखिए, ये फाइबर से क्या बनाया गया? कपड़ा बनाया गया यहाँ पर। और ये है यार्न, ये क्या है? यार्न, एकदम पतला सा, जो हम लोग आप लोग घर में देखते होंगे, ऊन वगैरह सबका जो है आपके घर में मतलब अलग तरीके का डिज़ाइन बनाया जाता है, जस्ट लाइक जैसे विंडो पर लगाया जाता है, डोर पे लगाया जाता है, खिड़की के लिए, ये मतलब जस्ट लाइक पर्दे वगैरह में लगाया जाता है ना, खिड़की वगैरह के पर्दे में आप देखते होंगे अक्सर लगा होगा विंडोज़ वगैरह में, ठीक है, आप देखते होंगे ये सब चीज़ का स्ट्रक्चर। तो ये सब फाइबर है, ठीक है। और ये यार्न, ये धागा है, ये धागा यार्न, समझ रहे हैं? ठीक है। ये यार्न जब एक साथ कलेक्ट होता है तो उसको हम फाइबर बनाते हैं। क्या बनाते हैं उससे? फिर फाइबर बनाते हैं। चलिए आप लोग आगे समझाते हैं आप नेक्स्ट। अब हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ फाइबर। फाइबर कितने तरीके का होता है? दो तरीके का फाइबर होता है, पहला नेचुरल फाइबर, दूसरा सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर वो होता है जो नेचर की तरफ से बनता है। चलिए अब समझते हैं नेचुरल फाइबर क्या होता है। फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ एनिमल, प्लांट्स और एनिमल से जो फाइबर निकालते हैं उसको बोलते हैं नेचुरल फाइबर। और कॉटन एंड जूट जो है आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स। कॉटन और जूट कहाँ से आता है? प्लांट से आता है, ठीक है। और अगर हम वुल की बात करें, वुल मतलब समझ सकते हैं आप लोग, वुल जो जिस तरह का ऊन वगैरह सब हो सकता है, वुल वगैरह सब जो ऊन वगैरह सब जो ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द प्लेस ऑफ द शीप और गॉट वगैरह से ऑब्टेन करते हैं। शीप और गॉट यानी बकरी और भेड़ वगैरह सब जो होता है उससे हम लोग ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द कॉकॉन ऑफ द सिल्क वर्म। एक कीड़ा होता है, छोटा सा उजला सा होगा, एकदम वाइट कलर का स्ट्रक्चर होता है उसका, कीड़ा का वो पेड़ वगैरह में पाए जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं सिल्क वर्म। वहाँ से भी उसका नाम है कॉकॉन, उस कीड़ा का नाम है कॉकॉन। यहाँ देख रहे हैं लिखा होगा कॉकॉन। उस कीड़े से क्या निकाला जाता है? सिल्क निकाला जाता है, ठीक है। क्या निकाला जाता है? सिल्क निकाला जाता है, यानी उसको सिल्क वर्म ही बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए यहाँ देख सकते हैं कॉटन जो है यहाँ से निकाला गया, कॉटन प्लांट से। यहाँ देखिए आप भेड़ से निकाला गया, शिप से निकाला गया है, इस शिप के स्किन से निकाला गया वून वगैरह सब जो निकाला जाता है वून, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए वूलन क्लॉथ वगैरह बनाया गया जो कि ठंडी के समय में लोग अभी यानी ठंड का मौसम है तो अभी पहनते हैं हम लोग, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर, आप समझ लीजिए सिंथेटिक फाइबर किसको बोलते हैं। सिंथेटिक फाइबर जो होता है इंसान के द्वारा बनाया जाता है, और नेचुरल फाइबर जो होता है वो हम देख लिए प्लांट्स या एनिमल से बनाया जाता है, ठीक है। फाइबर इज मेड अप ऑफ द केमिकल सब्सटेंस विच आर नॉट ऑप्टेबल फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल रिसोर्सेज। यानी सिंथेटिक फाइबर जो होता है केमिकल से बनाया जाता है, ये कोई प्लांट या कोई एनिमल से रिसोर्स नहीं होता है, ठीक है। जैसे पॉलिस्टर देख सकते हैं, नायलॉन देख सकते हैं, और एक्रिसाइलिक बोल सकते हैं, ठीक है। ये सब है। अब देख सकते हैं अम्ब्रेला जो बना हुआ है ये पॉलिस्टर का बना हुआ है, ये सिंथेटिक फाइबर से बना होता है। नायलॉन है, ये देख सकते हैं आप, ये भी सिंथेटिक फाइबर। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग
कॉटन के बारे में सोचते हैं। कॉटन क्या है? कॉटन हम लोग जानते हैं कि ये रुई को बोलते हैं कॉटन। कॉटन इज ग्रोन इन द फील्ड ऑफ द रीजन विच आर यूजुअली यार्न एंड ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो होता है, ब्लैक सॉइल जहाँ होगा वहाँ कॉटन की खेती होगी, इतना समझना है आपको, ठीक है। कॉटन के बारे में भी हम समझ रहे हैं, ये हेडिंग है हमारा कॉटन, यहाँ देख रहे हैं कॉटन लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। इन इंडिया कॉटन इज ग्रोन इन द पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, ये सब स्टेट में आपको कॉटन देखने को मिलेगा, ठीक है। गुजरात, हरियाणा, पंजाब वगैरह सब में, राजस्थान सब में कॉटन आपको मिलेगा, यानी यहाँ ब्लैक सॉइल होता है मैक्सिमम। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट्स कॉमनली कॉटन बॉल, यानी आप लोग देखोगे सेमल, देखोगे सेमल का पेड़ होता है, वहाँ पलवल के जसला का जो होता है उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरीके से होगा, आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उस तरीके से उसका भी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कॉटन का। तो उसको कॉटन बॉल्स बोलते हैं, यानी उसका जो फ्रूट होता है उसको बोलते हैं कॉटन बॉल, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉटन बॉल्स बर्स्ट ओपन आफ्टर मेच्योर, जब वो बड़ा हो जाता है यानी मेच्योर हो जाता है कॉटन बॉल यानी उसका फ्रूट, तो उसका फ्रूट का होता है एकदम फट जाता है। आप देखेंगे सेमल के पेड़ से कैसे, मतलब वो जो होता है उसका फल जो होता है एकदम फट जाता है, रुई वगैरह सब जब हवा चलता है थोड़ा मार्च अप्रैल के समय में, तो क्या होता है पूरा उड़ने लग जाता है रुई वगैरह सब, उससे कॉटन सीमेल के पेड़ से। उस तरीके से कॉटन से भी क्या होता है कि कॉटन का फल एकदम फट जाता है और जो कॉटन बॉल, और उसके बाद फिर उसका जो रुई होता है इधर उधर बिखरने लग जाता है। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे नीचे में स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ देखिए कॉटन बॉल फटा हुआ है, नजर आ रहा है, इसलिए वह उसका रुई बाहर नीचे नजर आ रहा है आपको, उसका कॉटन बाहर नजर आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है देन बाय द प्रोसेस ऑफ द गाइनिंग, ये गाइनिंग एक प्रोसेस है, आप कॉटन फाइबर आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड। समझ में आ गया आप लोगों को? यानी सीड को और कॉटन को अलग किया जाता है, ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग को गाइनिंग बोलते हैं, ठीक है। कॉटन इज यूजुअली यूज्ड फॉर द मेक साड़ीज, कॉटन किस के लिए यूज़ करा जाता है? साड़ी के लिए, शर्ट के लिए, पैंट के लिए, कैजुअल वियर के लिए, यानी घर में जो हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं कैजुअल वियर के लिए, ठीक है, बेड शीट वगैरह सब के लिए, और कॉटन्स के लिए भी वगैरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कॉटन ड्रेस, कॉटन साड़ी यूज गर्मी वगैरह में सब में पहना जाता है, कॉटन सीट देख सकते हैं यहाँ दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, जूट के बारे में जानते हैं। जूट क्या है? जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम द जूट ऑफ द प्लांट के जूट से, मतलब जूट का प्लांट होता है अलग से, ठीक है, इसकी खेती की जाती है। चलिए उससे वहाँ से हमको जूट मिलता है, जूट प्लांट से जूट मिलता है, ठीक है। इन इंडिया जूट आर ग्रोन, कहाँ जूट ग्रोन किया जाता है? वेस्ट बंगाल में, बिहार में, आसाम में। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये सब जगह पे जूट की खेती आपको देखने को मिलेगी। चलिए आप नेक्स्ट जानते हैं हम लोग। ये थी अभी जो हम पढ़े इसके मतलब जगह जहाँ जहाँ उपजता है ये जूट का प्लांट। व्हेन द जूट प्लांट इज एट इट्स फ्लावरिंग स्टेज, जब जूट प्लांट में फ्लावर हो जाता है तब उसको हार्वेस्ट किया जाता है। बात समझ आ गया? उसको कब काटा जाता है? उसको फ्लावर के समय में, फ्लावरिंग जब होता है उसमें तब उसको काटा जाता है, उसको हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। Then the stem of the such harvest plants are immersed in water for a few days so that they rot, ठीक है। और उसको क्या किया जाता है? हार्वेस्ट करने के बाद उसको इमर्स कर दिया जाता है, उसका स्टेम को कहाँ? पानी में रख दिया जाता है, उसको वाटर में। द फाइबर आर द सेपरेटेड फ्रॉम द स्टेम बाय हैंड, और उसका फिर क्या किया जाता है कि उसका जो फाइबर है उसको हैंड के द्वारा जो है उसको सेपरेट कर दिया जाता है, उससे अलग कर दिया जाता है उसके स्टेम से। These fibers are covered into yarns by the spinning and then used in the fabrics। उसके बाद फिर इसका यूज़ किया जाता है, इसका देख सकते हैं ये यार्न बनाया गया, जूट यार्न बनाया गया, उसके बाद फिर इसका जूट का बैग बनाया गया, ठीक है। ये जो है ना जूट के बैग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लास्टिक का बैग जो हम लोग यूज़ करते हैं वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत नुकसानदेह, लेकिन जूट जो है नुकसानदेह नहीं है। जूट का थैला वगैरह देख लिया अभी आप लोग। चलिए अब हम लोग समझते हैं फाइबर टू यार्न यानी स्पाइनिंग, फाइबर से यार्न से यानी फाइबर कैसे बनाते हैं? फाइबर से यार्न जो हुई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइनिंग बोलते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न यानी यार्न बनाना फ्रॉम फाइबर से यार्न बनाना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्पाइनिंग बोलते हैं, ठीक है। इन दिस प्रोसेस द लार्ज नंबर ऑफ फाइबर्स फ्रॉम कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड द जेंटली ट्विस्टेड सच दैट द फाइबर्स जेल टुगेदर एंड यार्न, ठीक है। इसमें क्या करता है इस प्रोसेस में? द लार्ज नंबर ऑफ फाइबर फ्रॉम द कॉटन वूल, यानी कॉटन वूल से लार्ज नंबर ऑफ फाइबर्स को क्या कर दिया जाता है? ड्रॉन कर दिया जाता है, निकाला जाता है, और जेंटली ट्विस्टेड इन द यार्न, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या बनाया जाता है? फिर यार्न बनाया जाता है। डिवाइस यूजेज फॉर द टकली वगैरह बताया गया है, ठीक है, जो डिवाइस यूज़ किया जाता है यार्न बनाने के लिए, जिसको चक्रा भी बोलते हैं। महात्मा गांधी को आप देखे होंगे चक्र लेकर के, चक्र के साथ पिक, ठीक है। अब मॉडर्न मशीन वगैरह, अब बहुत सारा मॉडर्न मशीन भी आ गया है, अब
लेकिन पहले ज़माने में चक्री यूज़ किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं चक्री यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप स्पाइनिंग मशीन भी बनाया गया, इसका यूज़ किया गया, ठीक है। चक्रा व्हील इज द मोस्ट पॉपुलेटेड विच आर पॉपुलराइज्ड बाय द महात्मा गांधी, देख रहे हैं आप यहाँ पे, एंड इंटरनेशनल प्रोमोट फॉर द इन हाउसिंग एंड वूलिंग एंड वोविंग इंडियन क्लोथ मार्केट आफ्टर स्पेनिंग यार्न आर मेड इनटू द फैब्रिक, ठीक है। बाद में स्पेनिंग आया लेकिन पहले चक्री आया था, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं हम लोग यार्न टू द फैब्रिक यानी वेविंग एंड नाइटिंग, ठीक है। नाइटिंग देखते हैं, द यार्न आर ऑब्टेन इज मेड इनटू द फाइबर यूजुअली, यानी यार्न जो ऑब्टेन होता है वो कहाँ से, फाइबर से, सॉरी, द यार्न डज ऑब्टेन इज मेड इनटू अ फाइबर मेड इनटू यूजुअली वेविंग और नाइटिंग, ठीक है। यानी जो यार्न जो ऑब्टेन होता है वो किस चीज़ से बना होता है, मेड इनटू फैब्रिक यूजुअली, ठीक है। ये बना होता है फैब्रिक का, ये किस कौन से प्रोसेस किया जाता है, नाइटिंग और वेविंग प्रोसेस से, ठीक है। अब वेविंग क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रीअरेंजिंग ऑफ 2 और मोर यार्न टुगेदर टू मेक फैब्रिक, ठीक है। फैब्रिक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, 2 या 2 से ज़्यादा फाइबर वगैरह सबको यूज़ किया जाता है, फाइबर यार्न, सॉरी, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग यानी अरेंज किया जाता है 2 या 2 से अधिक यार्न, मोर यार्न टुगेदर टू मेक फैब्रिक, यानी यार्न से फैब्रिक बनाना यानी फाइबर बनाना, इसी को हम लोग बोलते हैं वेविंग। क्या बोलते हैं इसको, वेविंग। यार्न से फाइबर बनाना इसको वेविंग बोलते हैं। वेविंग इज डन ऑन लूम, वेविंग जो होता है किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, लूम के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लूम जो दिया गया है यहाँ पर स्ट्रक्चर, ये लूम एक तरीके का समझ लीजिए हैंडमेड मशीन है, हैंड से इसका काम चलता है। द वेविंग इज द आइदर हैंड ऑपरेट, इसको हैंड ऑपरेट भी किया जाता है और पावर ऑपरेटेड भी क्या है, पावर ऑपरेटेड है, देख रहे हैं। चलिए अब नाइटिंग दिया हुआ यहाँ पर, नाइटिंग द प्रोसेस ऑफ यार्न सिंगल यार्न टुगेदर टू फॉर्म द फैब्रिक इज कॉल्ड नाइटिंग, ये देख रहे हैं इसका प्रोसेस दिया हुआ है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग सिंगल यार्न यानी एक सिंगल यार्न ऑब्टेन करने के लिए टुगेदर टू फॉर्म अ फैब्रिक, यानी सिंगल यार्न से एक फैब्रिक बनाना, उसको बोलते हैं हम लोग नाइटिंग, ठीक है। इट इज़ मोस्ट यूज फॉर द वूलन वेयर, ठीक है। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, वूलन वेयर यानी वूलन का जो कपड़ा होता है उसके लिए, ठीक है। इट इज़ मोस्टली डन म्यूचुअली एंड समटाइम्स यूजिंग मशीन, इसको नाइटिंग देखिए आप यहाँ देखते होंगे गांव देहात में वगैरह में, जो गांव के शहर इलाका जो होता है उसमें हाथ से यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये पूरा हमारा प्रोसेस था, ठीक है। इस चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये था हमारा मतलब टॉपिक, उतना डिटेल में हम नहीं किए लेकिन इतना किए हैं कि आप लोगों को पूरा ये चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन था इस चैप्टर से बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, सारा क्वेश्चन इसी चैप्टर के अंदर आ गया, समझ में आ गया आप लोगों को। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी